हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ थ्योरी एंड कैलकुलस। जेई और नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, हर एक साल इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अभी ग्राफ थ्योरी एंड कैलकुलस बेसिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो एक एग्जाम्पल से चीज़ों को समझते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, ऊपर से बॉल को जस्ट ड्रॉप कर दिया। तो ऊपर से जब बॉल ड्रॉप करते थे तब ये जो एसेंट फॉर्मूला है उसकी रिस्पेक्टिवली उसका डिस्टेंस होगा। लाइक पहला सेकंड में 1, सेकंड 3, ये है रेशियो 1:3:5:7। तो इसको पहले किसने मेज़र किया था कि ये ऐसे रेशियो में होगा? उस टाइम एक साइंटिस्ट था जिसका नाम गैलीलियो। वो गैलीलियो ने ऐसे, जब ये तो डिस्टेंस मेज़र करना इम्पॉसिबल है ना, ऊपर से जब हाइट से गिराएंगे तो 5 सेकंड से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो बहुत ही टफ हार्ड वर्क था। ओके, टफ वर्क, कैसे डिस्टेंस मेज़र कर लेंगे? तो इसलिए गैलीलियो एक वुडन ब्लॉक लिया था, इंक्लाइंड वुडन ब्लॉक। उसमें मेज़रमेंट वैल्यू था इतना डिस्टेंस 1, इतना 2, इतना 3, इतना 4, ऐसे ऐसे करके मेज़रमेंट कर लिया था डिस्टेंस वाइज। अभी जब बॉल फर्स्ट सेकंड में जो ट्रैवल किया उसका वैल्यू लिया S1, सेकंड सेकंड में वैल्यू लिया S2, थर्ड सेकंड में S3, तब देखा ये जो डिस्टेंस का रेशियो है वो 1:3:5। अभी वो पॉइंट पर सेकंड में जो ट्रैवल किया डिस्टेंस, उस पॉइंट को एक ग्राफ में प्लॉट किया। पहला सेकंड में कितना डिस्टेंस, सेकंड सेकंड में कितना डिस्टेंस, ये प्लॉट करने के बाद और जो डॉट डॉट मिला उसको अटैच किया, तब एक कार्व मिला। जो स्ट्रेट लाइन नहीं था वो थोड़ा सा कार्व लीनियर था। वो जो कार्व शो कर रहा था उस टाइम फिजिक्स का जो कार्व है, ये मैथमेटिक्स का भी एक रिलेशन था, वो पैराबोला का पार्ट था। अभी पैराबोला क्या है? पैराबोला आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, लाइक y=x² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें अगर b=0 एंड c=0 है तो y=ax² होता है। और ऊपर जो पैराबोला मिला था, जो गैलीलियो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ग्राफ को प्लॉट किया, AC=5t² मिला था। तो ये ऑलमोस्ट y=x² के एकदम इक्विवेलेंट है। तो देखा, हाँ, ये जो कार्व हो रहा है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए नहीं, ये वेरिएबल वेलोसिटी के लिए। तो इस टॉपिक से हम लोग एक्स्ट्रा और भी कुछ ऐड कर रहे हैं, जो ग्राफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है, मैथमेटिकल पार्ट, जस्ट पैराबोला और स्ट्रेट लाइन। थोड़ा चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन y=x² + bx + c। ये जो इक्वेशन है इसमें c≠0 एंड a≠0, b≠0 अगर हो और a>0 है तो क्या होगा? पहले तो देखो, ये x एक्सिस पॉइंट से शिफ्ट कर रहा है प्लस अपवर्ड शिफ्ट कर रहा है, मतलब x का वैल्यू अगर हम लोग 0 भी पुट करेंगे तो y कितना आएगा? c आएगा, when x = 0। ओके, इसका मतलब c≠0 एंड में जिधर y=x² + bx है, जिधर c=0 है, उसका कार्व ऐसा होता है। अगर b=0 एंड c=0 बोथ होगा तब ऐसा होता है। तो इसका मतलब y सिर्फ x², और हमारा जो कार्व था AC=5t², इसके साथ इसका एकदम सही है। अभी इसका कार्व x से तो इधर भी होगा, ओके, बोथ साइड होगा। मगर हम लोग जब टाइम का कार्व करते, टाइम में क्या होता है, पास्ट पॉसिबल नहीं, नेगेटिव टाइम तो पॉसिबल नहीं, इसलिए टाइम का जो लेफ्ट हैंड पार्ट उसको हम लोग इरेज कर देते हैं। उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि हम लोग पास्ट में जा नहीं सकते। और एक्स वाई में तो कोई भी कुछ भी हो सकता है, पैराबोला तो पैराबोला। अभी S=ut + ½AT², ये जो फॉर्मूला है ½GT², इसमें क्या हुआ,
देखो शिफ्ट हुआ, इसमें c इक्वल टू 0 है, ये जो चीज़ है, तो इसका देखो राइट हैंड कर्व इधर मैंने पुट कर दिया। ऐसे हम लोग कर्व ड्रॉ करते हैं। तो पहले हम लोग सिर्फ पैराबोला कर्व ड्रॉ करना सीखा, और उसके बाद और एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन। अभी इसमें क्या था, हर एक चीज़ में देखो a ग्रेटर देन 0 था, इसका मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें a पॉजिटिव होगा। a पॉजिटिव मतलब ओपन बकेट। अगर मैंने कोई भी एक बकेट ऐसे रख दिया और ऊपर से पानी गिर रहा है, तो पानी क्या होगा, स्टोर होगा। ओके, पानी स्टोर हो रहा है, तो पॉजिटिव थिंग, मुझे पानी चाहिए, तो पानी तो स्टोर होना तो मेरा लिए पॉजिटिव है, तो इसलिए हम लोग इसको पॉजिटिव लिखते हैं। सिमिलरली जब कर्व ओपन होगा, ऐसा ओपन बकेट है, तब ए पॉजिटिव होता है। अगर ए नेगेटिव है मतलब क्लोज बकेट, ये सब देखो क्लोज बकेट, ऊपर से पानी गिरेगा तो कहाँ पानी स्टोर होगा, तो ये तो नेगेटिव थिंकिंग है, तो इसलिए ए नेगेटिव। तो ये क्लोज बकेट नेगेटिव, ऐसे याद रख सकते हो। कर्व में बहुत इजी होता है, पानी स्टोर होगा तो ओपन बकेट, पानी स्टोर नहीं होगा तो क्लोज बकेट, मतलब ए पॉजिटिव और इधर ए नेगेटिव। बाकी देखो b नॉट इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड कर्व। अगर c इक्वल टू 0 हुआ तो ये कर्व होगा, अगर b इक्वल टू 0 c इक्वल टू 0 बोथ है तो ये कर्व। अभी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन का कर्व है। अगर m क्या होता है, स्लोप tan थीटा, तो ये देखो पॉजिटिव स्लोप है, तो इसलिए m पॉजिटिव, इससे कर्व। अगर नेगेटिव है तो ये वाला y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। सिमिलरली अगर c इक्वल टू 0 होगा तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यही भी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, मगर ये एंगल की वजह से tan थीटा नेगेटिव आता है सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो इधर y इक्वल टू माइनस एम एक्स आया। अगर m इक्वल टू 0 होगा तब क्या होगा, तब y कांस्टेंट आ जाएगा। अगर m इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 0, तब एकदम कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ है तो m का वैल्यू नेगेटिव है, m का तो छोड़े, m दोनों केस में 0 है। अगर c का वैल्यू नेगेटिव है तब क्या होगा, तब ऐसा नीचे एक स्ट्रेट लाइन होगा, सिंपल। तो हमें इस दो स्लाइड में क्या क्या सीखा, पहला तो कर्व पैराबोला कर्व होता है, और एक कर्व होता है स्ट्रेट लाइन, वो पासिंग थ्रू ओरिजिन भी हो सकता है। अगर कांस्टेंट है तो ऊपर नीचे होगा, पॉजिटिव है तो ऊपर, नेगेटिव है तो नीचे। तो अभी मेन पार्ट जो था अभी सो होता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव अभी भी हम लोग डिस्कस ही नहीं किया। अभी उस टाइम क्या हुआ था, गैलीलियो के बाद न्यूटन आया था, तो न्यूटन तो बहुत इंटेलिजेंट लोग था। अभी न्यूटन ने देखा उस टाइम पार्टिकल ऊपर से हम लोग जब भी फेंकते हो, जो डिस्टेंस ट्रैवल करते, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। अभी न्यूटन बोला इंस्टेंटली अगर 2 सेकेंड है, t इक्वल टू 2 सेकेंड, तब क्या होगा, t इक्वल टू 2.5 सेकेंड, तब क्या होगा। इंडिविजुअल एक एक पॉइंट का अगर वेलोसिटी तुम्हें फाइंड करना है तो तुम्हें और भी एक्सटेंड करना होगा, डेल्टा एस को देखना होगा, और भी छोटा करना होगा। इसमें देखो ये जो स्लोप है ये डेल्टा एस है, और टाइम कितना लगा, डेल्टा टी। अब इसको छोटा करते करते एक पॉइंट जब मिलेगा तब क्या होगा, एग्जैक्टली उस टाइम में या 2 सेकेंड में या 2.5 सेकेंड में हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। बहुत खूब। तो न्यूटन पहला स्टार्ट किया था कैलकुलस, भी एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, उसको अगर टाइम को छोटा करते करते एकदम छोटा कर लिया तब लिमिट यूज़ होगा। डेल्टा एस बाई डेल्टा टी अब क्या हो गया, डी एस बाई डी टी। तो कैलकुलस का एक फॉर्मूला होगा डी एक्स टू दी पावर एन, ये वाला, इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। पावर जो पावर में रहेगा वो पहले आएगा, उसके बाद एन माइनस वन हो जाएगा, सिंपल। अभी जो कार्ब का फॉर्मूला था या यस इक्वल टू 5t², इसको थोड़ा सा देखते हैं। इसको हम लोग जस्ट डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 5t² का डेरिवेटिव सिंपल 10t आ जाएगा।
तो ऊपर जो एस इक्वल टू 5t स्क्वायर था वो तो पैराबोला कर्व था, पर अभी जो v इक्वल टू 10t आया वो क्या है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और इसको और भी एक डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 10 आएगा। और जो न्यूटन का क्वेश्चन था एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तब 2 सेकेंड है तब वो वेलोसिटी कितना है, हमें एवरेज नहीं चाहिए, हमें एकदम हर एक इंस्टेंटेनियस टाइम में चाहिए। तो 10 इंटू 2 इक्वल टू 20 मीटर। और उसके बाद कैलकुलस का सेकेंड पार्ट आता है इंटीग्रेशन और एरिया अंडर द कर्व। अभी ये देखो क्या है, ये एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होगा, a इंटू बी, खेला ख़त्म। ये इजी था, ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ b इंटू एच, कोई बात नहीं। अगर ऐसा कर्व आ जाएगा तब इसका एरिया बोलो। तो ये एरिया बोलने के लिए उस टाइम मैथमेटिक्स में कुछ नहीं था, तो इसलिए कुछ और भी एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा जिसका नाम है इंटीग्रेशन। तो ये कैसे किया, बोला इसको एक छोटा सा स्लाइड लो, लाइक dx ले लिया। तो ये जो चीज़ देख रहा है ये तो एक रेक्टेंगल का है, ये वाला रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, बेस इंटू हाइट dx इंटू ये y1। इसमें देखो 2 पॉइंट बहुत ही माइन्यूट डिस्टेंस में है, इसलिए मैंने y1 लिखा। तो a1 इक्वल टू क्या होगा, y1 dx, a2 क्या होगा। ऐसे छोटा छोटा बहुत एरिया लेंगे, उसके बाद सबको एडिशन कर लेंगे। और डिस्क्रिमिनेट केस में हम लोग ये सिग्मा साइन देते हैं, समेशन साइन। तो समेशन को एस को अगर एक्सटेंड करेंगे तब क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो इसलिए ये तो कॉन्टिन्यूस चीज़ है, जब भी कॉन्टिन्यूस कोई भी चीज़ आएगा जो डिस्क्रिमिनेट नहीं है तो उसको हमें और एक साइन की ज़रूरत पड़ा। अभी उस साइन को हम लोग नाम देते हैं इंटीग्रेशन साइन, एस को एकदम एक्सटेंड कर दिया। अभी y dx हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ y dx। तो y का वैल्यू अगर x टू दी पावर n है तो उसका फॉर्मूला x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। अभी ये कर्व अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा तो तब क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 टू 10 एक्स स्क्वायर dx। वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। पहले अपर लिमिट होगा माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट 10 पुट किया, उसके बाद लोअर लिमिट 1 पुट किया। अभी एवरेज वेलोसिटी पढ़ लिया, इंस्टेंटेनियस हो गया। अभी अगर इसको हम लोग बोथ साइड ऐसे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ऐसे सोचता ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। मगर उसके बाद क्या किया, उसके बाद जस्ट इंटीग्रेशन कर दिया। तो ये जो आया वी डी टी, कोई भी वी टी कर्व का एरिया बोल सकते हैं। सिमिलरली एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस, एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसको ऐसे इंटीग्रेशन करो तो v फाइनल माइनस v इनिशियल मिलेगा। इधर क्या है, ये इंटीग्रेशन क्या है, एरिया अंडर ए टी कर्व। तो कभी भी हमें a से v फाइंड करना है तो हमें डेरिवेटिव करना होता है। अगर v से a फाइंड करना होता है तो फिर भी डेरिवेटिव, अगर a से v करना है तो अब हमें इंटीग्रेशन करना होगा, उसके बाद फिर और एक इंटीग्रेशन। तो ये ds dt क्या है, स्लोप ऑफ एस टी कर्व। dv dt क्या है, स्लोप ऑफ वी टी कर्व। तो ये जो डेरिवेटिव इसको हम लोग स्लोप भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग tan थीटा देखा। ये अगर कर्व है, कोई भी एक कर्व समझ लो, ये कर्व का ये जो पॉइंट टेंजेंट किया था तो उस टेंजेंट ही तो ds था, ds बाई डी टी, वो जिस पॉइंट में ऐड कर रही है जो थीटा एंगल। तो tan थीटा इक्वल टू क्या था, ds बाई डी टी। तो ये tan थीटा को कहते हैं स्लोप। ओके, तो ds dt इक्वल टू स्लोप ऑफ एस टी कर्व, dv dt इक्वल टू स्लोप ऑफ वी टी कर्व, a dt इक्वल टू एरिया ऑफ ए टी कर्व, a v dt इक्वल टू एरिया ऑफ ए वी टी कर्व। अगर a इक्वल टू v dv dx रहेगा, स्लोप ऑफ ए वी एक्स कर्व, इंटीग्रेशन कर लेंगे a dx आएगा। नेक्स्ट देखो, हर एक कर्व से जनरेट कर रहे हैं। इधर एक्स टी कर्व अगर स्ट्रेट लाइन देगा तो ये क्या लिख सकते हैं, इसे एक्स टी कर्व y इक्वल टू एम टी। तो इसको अगर ऐसे करोगे तो क्या होगा, जस्ट डेरिवेटिव करना होगा। डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी करना है, तो वेलोसिटी में हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसको हाँ y इक्वल टू एम टी, तो डेरिवेटिव करना है एम टी डिवाइडेड बाई डी टी। कितना आएगा, m आएगा, कांस्टेंट। यही तो वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट। उसके बाद कांस्टेंट का डेरिवेटिव, एक्सेलरेशन में क्या होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा, तो इसलिए 0।
इधर देखो 0 लिख दिया 0। और अगर एक्स टी अगर वाई इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर रहेगा, लाइक एक्स इक्वल टू एम टी स्क्वायर, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तब इधर क्या हो गया, डेरिवेटिव करेंगे तो 2m एक्स से ये आया भी, कैसा है डेरिवेटिव करने के बाद, डी एम टी स्क्वायर बाई डी टी, सिंपल, एम कांस्टेंट बाहर आएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। तो उसके बाद इसको और एक डेरिवेटिव किया, डी 2mt, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। एक्सेलरेशन कितना है, 2m कांस्टेंट। अगर कार्व ऐसा है लाइक y इक्वल टू माइनस एम एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इधर से कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस एम टी स्क्वायर, एम कोई भी कुछ भी हो सकता है, इसको a समझ लो, ए एक्स स्क्वायर, और b से होगा ए एक्स स्क्वायर या ए टी स्क्वायर। इसको अगर वी टी कर्व करना है तो डेरिवेटिव करना होगा, माइनस ए टी स्क्वायर डी टी, तो इससे क्या निकल आएगा, -2at। ये क्या है, नेगेटिव स्लोप बट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसको और एक डेरिवेटिव करो तो क्या होगा, डी वी डी टी, तब आएगा -2a, तो नेगेटिव कांस्टेंट, तो ऐसे लिख दिया नेगेटिव। नेक्स्ट एक क्वेश्चन होता है जिसमें वी टी का कार्व दे दिया। अभी ये जो वी टी का कार्व है, इस पार्ट ये जो मिला तो v से x मिला, v से कैसे x मिलता है, v इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं वी डी टी इक्वल टू एक्स। ओके, इंटीग्रेशन करते हैं तो इसको अगर इंटीग्रेशन करोगे तो e इक्वल टू वाई इक्वल टू एम एक्स था, जब भी तुम इसको इंटीग्रेशन करोगे तब क्या होगा, एम एक्स टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ओके, ये होगा एम, ये टाइम था इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या, v इक्वल टू एम टी। तो ये जब भी इंटीग्रेशन होगा तब क्या आएगा, x इक्वल टू एम टी स्क्वायर बाई 2। तो ये दिखने में क्या लग रहा है, पॉजिटिव। ओके, तो पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, ओपन ब्रैकेट और पैराबोला। उसके बाद जब v कांस्टेंट आएगा, नेक्स्ट केस में देखो v कांस्टेंट है, जब भी कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, लाइक y इक्वल टू अगर c है, मतलब इधर क्या है, v इक्वल टू सी, v इक्वल टू सी को अगर x में कन्वर्ट करना है तो इसको इंटीग्रेशन करना पड़ता है c डी टी। तो ये करोगे तो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा लाइक सी टी। ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट देखो, ये नेगेटिव स्लोप, मतलब v इक्वल टू माइनस सी एक्स, इसको अगर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, माइनस सी एक्स स्क्वायर बाई 2, क्लोज ब्रैकेट, नेगेटिव। ये a पॉजिटिव था, इधर देखो माइनस है तो नेगेटिव है, समझ आया। उसके बाद ये वी टी कर्व को हम लोग अगर डेरिवेटिव करेंगे तो हमले एक्सेलरेशन कर्व मिल जाएगा। तो ये y इक्वल टू या v डायरेक्ट लिख दो, v इक्वल टू सी टी था, इसको डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू सी, ये देखो c आ गया। उसके बाद अगर वेलोसिटी इधर कांस्टेंट था, इसको डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन 0 आ गया। ओके, इधर एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ये नेगेटिव स्लो है v इक्वल टू माइनस सी टी, इसको अगर डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, नीचे नेगेटिव a इक्वल टू माइनस सी। अभी और एक क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, 10 मीटर पर सेकेंड था इनिशियल वेलोसिटी। अभी ये वी टी कर्व है तो वी टी से हमें एस टी कर्व करना होगा। तो एरिया कितना है, ये जो एरिया है 10 इंटू 2 20, और ये क्या है, y इक्वल टू सी, मतलब लिख सकते हो v इक्वल टू सी। इधर से अगर तुम्हें एस फाइंड करना है तो इसको इंटीग्रेशन करना होगा सी डी एक्स, तो क्या आएगा, सी एक्स पॉजिटिव स्लोप, ये देखो पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन आया, ये तो y इक्वल टू एम एक्स जैसा ही है। ओके, नेक्स्ट क्या किया यार, ये एरिया 20 मीटर, मतलब ये हाइट कितना होगा, 20 होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, इधर एस इक्वल टू, मतलब ये v इक्वल टू
माइनस सी एक्स, तो इसको अगर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, एस इक्वल टू का आएगा, ये एक्स को टी लिख दो, ऊपर में भी ये टी लिख दो क्योंकि इसमें तो एक्स एक्सिस में टी है तो सी टी है। इधर भी इक्वल टू सी एक्स लिखो, इसको इंटीग्रेशन करोगे तो सी टी, इसको इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, सी टी स्क्वायर बाई 2। ओके, तो पैराबोला है मगर नेगेटिव है तो इसलिए क्लोज ब्रैकेट नेगेटिव आया। और ये डिस्टेंस कितना है देखो 25 लिख दिया क्योंकि एरिया कितना था 5 था, ये 5 है। उसके बाद नीचे देखो, नीचे भी एक ही स्लोप में चल रहा है इसलिए फिर भी वही एक ही फॉर्मूला होगा। अभी अगर डिस्प्लेसमेंट सोचो तो ये मुड़ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऐसा पॉइंट में मीट करेगा, 5 कट जाएगा। तो जब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तब एरिया अपर साइड माइनस एरिया लोअर साइड डिस्प्लेसमेंट के लिए। अगर तुम्हें डिस्टेंस करना है तो ऐड कर देते हैं एरिया अपर साइड प्लस एरिया लोअर साइड। ओके, इसमें देखो इस पॉइंट में एक मिरर सोच लो, ऐसा कोई एक मिरर है, तब ये ऐसे ऑपोजिट हो जाएगा, वही हुआ इधर देखो, वही हुआ, इस पॉइंट से ऊपर उठ गया। इसका मतलब ये पार्टिकल को मैंने क्या करा था, पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चल रहा था, कोई बात नहीं, 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। उसके बाद क्या हुआ, वेलोसिटी था इधर मगर एक्सेलरेशन स्टार्ट हो रहा था इधर, तो एक पॉइंट आएगा जब स्टॉप हो जाएगा, तब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 5 मीटर। फिर ये बैक पोस्ट स्टार्ट किया तब 5 मीटर। तो ये जो चीज़ है इस पॉइंट, ये 4 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है। ओके, तो 3 सेकेंड में पार्टिकल पलटी मारी, उस पॉइंट में वेलोसिटी 0 था। ऐसे हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने एक पार्टिकल को अपवर्ड फेंका और उसके बाद कुछ टाइम बाद आकर कॉलिशन हुआ ग्राउंड में, फिर वो अपवर्ड वही वेलोसिटी में चलने लगा क्योंकि इलास्टिक कॉलिशन, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिक कॉलिशन 1 है। जो वेलोसिटी से ऊपर फेंकेंगे वही वेलोसिटी से नेक्स्ट कॉलिशन के बाद फिर ऊपर ही जाएगा। तो तब क्या होगा, हाइट सेम होगा हर एक टाइम में, हर एक पीरियड में। अभी इसको अगर तुम जस्ट, ये क्या है, इसको लिख सकते हो h इक्वल टू क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, इसलिए इसको लिख दो माइनस सी टी स्क्वायर। तो इसको अगर वी टी कर्व में करना है तो डेरिवेटिव करना होगा, तो डेरिवेटिव में क्या आएगा 2ct, नेगेटिव स्लोप देखो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, सबका मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि वेलोसिटी में कोई लॉस नहीं हो रहा। अगर वेलोसिटी और इलास्टिक कॉलिशन हाफ होगा तब वेलोसिटी भी हाफ हो जाएगा। तो ये देखो h भी हाफ हो रहा है मगर कार्व का जो पार्ट था ओपन बकेट क्लोज बकेट, ये क्लोज बकेट था, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव स्लोप। कुछ टाइम बाद क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होते 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 0 हो जाएगा। सिमिलरली ऊपर हाइट भी 0 हो जाएगा। तो हर एक केस में नेगेटिव g था, इधर भी नेगेटिव g था, इधर भी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर से पार्टिकल गिरा, जस्ट ड्रॉप किया, तो उसके बाद कॉलिशन के बाद फिर d/2 डिस्टेंस ट्रैवल किया, इनिशियली d था तो इनिशियली ड्रॉप किया, मतलब इक्वल टू 0 वी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस जी एंड डी माइनस एच। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करो तो 2gd माइनस 2gh आ जाएगा। इसको अगर मैंने ऐसे किया तो इनिशियली वेलोसिटी 0 था, ये देखो इस पॉइंट में वेलोसिटी 0 है। अभी पार्टिकल अगर ऊपर से नीचे गिरेगा तो वेलोसिटी, इसको ओरिजिन पकड़ लो तो डाउनवर्ड है तो वेलोसिटी तो नेगेटिव है, ये देखो नेगेटिव नेगेटिव जाते 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 जब ग्राउंड में स्ट्राइक करेगा तब इसका वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होता है। तो इधर देखो मैक्सिमम वेलोसिटी मगर अभी भी नेगेटिव डायरेक्शन, कॉलिशन के बाद तुरंत ही ये पलट जाता है, अपवर्ड वेलोसिटी देता है। तब उसको ऐसे किया। अभी इलास्टिक कॉलिशन क्या था 1/2, क्योंकि एक कॉलिशन के बाद नेक्स्ट कॉलिशन में d डिस्टेंस छोड़ के ये d/2 होगा। तो अभी तो ये अपवर्ड हो रहा है तो क्या है, इसको ओरिजिन सोच लो तो पॉजिटिव है, वो अपवर्ड जाते 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 एक पॉइंट आएगा d/2, उसमें जाके उसका वेलोसिटी ख़त्म 0 हो जाएगा। तो इसमें देखो वेलोसिटी फिर से 0 हो गया। तो इसका कर्व क्वेश्चन IIT JEE में ऐसे पूछा था, इसका कर्व ऐसा होगा।
और एक क्वेश्चन देखो, 10 मीटर पर सेकंड वी टी कर्व था, उससे हमें वाई टी कर्व बोलेगा तो क्या होगा, जस्ट तुम्हें इससे इंटीग्रेशन करना होगा। ये एरिया अंडर द कर्व, ये अगर y इक्वल टू या लिख दो v इक्वल टू माइनस सी टी से इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस सी टी स्क्वायर बाई 2 क्लोज ब्रैकेट है, तो ऐसा होगा। अभी ये कितना होगा, एरिया अंडर द कर्व 10 इंटू 2/2, तो ये कितना है 10। डिस्प्लेसमेंट पहले 10 पॉजिटिव था फिर 10 नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, मगर डिस्टेंस देखोगे तो कितना होगा, एरिया अंडर द कर्व एडिशन होगा 20 होगा, और रेसलेशन तो ये होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर से एक बॉडी को ड्रॉप किया, ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, 20 मीटर वो हाइट था, मीनार कुछ भी हो सकता है उसका हाइट। अभी जब ऊपर से नीचे गिरता है तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, माइनस एच इक्वल टू, नीचे गिर रहा है माइनस ड्रॉप किया तो यू को तो नहीं रहेगा, माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो अभी एस भी लिख सकते हो, तो एस इक्वल टू क्या हुआ, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। अभी टाइम कितना आएगा, √2h/g, तो इसको अगर मैं h लिखा तो इधर से टाइम वैल्यू आ जाएगा -√2h/g। और कार्ब कैसे होगा ऐसे देखना होगा, क्योंकि इधर जो भी है ना एस, ये टाइम, तो ये माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर टाइप का है, तो इसलिए नेगेटिव स्लोप। ऐसे करते करते ऊपर से नीचे गिर रहा है। अभी देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, नेगेटिव जा रहा है। ये अगर ऑरिजिन है, इसके नीचे बाद जो भी चीज़ है वो लाइक माइनस एज, वो 20 मीटर, वो नेगेटिव है, इसलिए कर्व ऐसा हुआ डाउनवर्ड, क्योंकि एस इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। जब भी इसका वैल्यू, ए का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो ये क्लोज बकेट शो कर रहा है। अभी ये जो एस इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर है, इसको थोड़ा सा एक इंटीग्रेशन कर लो तो ये आ जाएगा, सॉरी डेरिवेटिव कर लो डी एस बाई डी टी, तब v इक्वल टू माइनस जी टी, उसका कर्व ऐसा होगा, नेगेटिव स्लोप पासिंग थ्रू ऑरिजिन, और उसको और एक डेरिवेटिव कर लो तब क्या होगा, माइनस जी आएगा। हाँ माइनस जी मतलब नेगेटिव कांस्टेंट माइनस जी, इसका वैल्यू कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी उस बॉडी को ही हम लोग ड्रॉप नहीं करके ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, तब पहले क्या होगा, कुछ डिस्टेंस होगा, ट्रैवल करेगा, ये स्क्वायर बाई 2g 5 मीटर, और इधर से इधर आने में टोटल टाइम लगेगा, टाइम पीरियड 2u/g 2 सेकेंड। अभी इसको फॉर्मूला में लिख सकते हैं, -40 इक्वल टू 10t माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, तो टाइम का वैल्यू कितना आया, टाइम का वैल्यू इधर से मिल जाएगा t इक्वल टू 4 सेकेंड। ओके, तो टोटल टाइम पीरियड मिल जाएगा ऊपर से एकदम नीचे आने में, तो ये टाइम 2 इक्वल टू 4 सेकेंड। अभी देखो एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 10t माइनस हाफ ऑफ 10t स्क्वायर, इसको अगर डेरिवेटिव करेंगे तो v इक्वल टू 10 माइनस 10t, ये उसका कार्व, ये कार्व क्या है v, ये v का कार्व है, इधर मैंने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया, ये नहीं होगा। तो इसको अगर मैंने इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एस टी कर्व आएगा। तो इसको इंटीग्रेशन लाइक ऊपर तो ऑलरेडी है 10t माइनस हाफ ऑफ 10t स्क्वायर, तो ये ऐसा होगा। इसको vt से भी समझ पाएंगे, तो vt इक्वल टू 10 माइनस 10t, इसको जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, ये तो स्ट्रेट लाइन है नेगेटिव स्लोप का, तो ये क्या होगा, क्लोज बकेट है, इसमें नेगेटिव स्लोप है, ये नेगेटिव स्लोप, ओके, इसलिए ये क्लोज बकेट। इधर भी देखो माइनस हाफ ऑफ 10t स्क्वायर, इसलिए क्लोज ब्रैकेट। अभी तो जब भी तुम ऊपर फेंकोगे तब पॉजिटिव हाइट गेन कर रहा था कितना, 5 मीटर, तो इसलिए पॉजिटिव 5 मीटर गया, उसके बाद नीचे गिरने लगा 5 मीटर, तो 2 सेकेंड, इधर जो 2 सेकेंड निकला था, इस 2 सेकेंड में वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ये पॉइंट सेम है। ओके, उसके बाद बॉडी नीचे गिरना स्टार्ट किया। अभी मैंने डायरेक्ट ऊपर से बॉडी को नीचे फेंका 10 मीटर पर सेकंड से, तो तब क्या होगा, एस इक्वल टू 10t माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर फॉर्मूला यूज होगा, v इक्वल टू 10 माइनस 10t। अभी इधर देखो 40 10t माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, दोनों में नेगेटिव साइन था, -40 इक्वल टू 10t माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। अभी इसका वैल्यू लिख दिया -40 इक्वल टू 10t माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, उसको थोड़ा सा भी
सिंप्लीफाई करोगे तो इधर से टाइम मिल जाएगा 2 सेकंड। मतलब टाइम कितना लगा इसका ग्राउंड में हिट करने में, 2 सेकंड लगा। तो ये कर्व ये ऐसा होगा। ये कर्व और पहले वाला कर्व में डिफरेंस है, पहले थोड़ा ऊपर उठ रहा था पॉजिटिव, उसके बाद नीचे। इसको तो ऊपर उठने का कोई नाम ही नहीं, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डाउनवर्ड है, तो एकदम नीचे नामेगा। तो इस चीज़ को अगर तुम डेरिवेटिव करोगे तो v इक्वल टू 10 माइनस 10 क्या है, उसका कर्व ये इनिशियली 10 है। ओके, इनिशियल 10 है, उसके बाद 10t। अब अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर एस का ग्राफ देगा, ये एस का ग्राफ, उसका एरिया क्या होगा ए डी एक्स। तो ए डी एक्स इक्वल टू वी डी वी, इनिशियल वेलोसिटी 2 था, तो इसको ऐसे करेंगे वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो ए डी एक्स इधर से एरिया निकल जाएगा 50, तो 50 यू का वैल्यू 2 पुट कर दिया, तो 54 रूट ओवर 54। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पीवीएसईआर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा पूरा काइनेमेटिक्स का 2 वीडियो आएगा, जिसमें पूरा काइनेमेटिक्स एक साथ होगा। पहला वीडियो में क्या होगा, जेई में जितना भी क्वेश्चन आया पीवीएसईआर एनटीए पेपर ऑलमोस्ट जो भी शिफ्ट है एकदम पूरा शिफ्ट, एक पूरा डिस्कशन होगा पीवीएसईआर का। पहला वीडियो आएगा जेई में, और नेक्स्ट वीडियो आएगा नीट के लिए। पहला जेई का वीडियो, उसके बाद नीट का वीडियो। नीट में हम लोग 40 ईयर्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जेई में भी हम लोग ऑलमोस्ट 30 या 35 पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।